नमस्ते बच्चों, अभिजीत क्लासेस में स्वागत है आपका। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.2। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आपको करना यह है कि जो भी क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे उसको आपको अच्छे से रीड करना है और समझने की कोशिश करना है, और मैं यहाँ पे फिर आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हमारे पास में फंक्शन है एफ सच दैट, किस तरीके से, आर स्टार टू आर स्टार। अब पहले हम समझ लेते हैं कि ये आर स्टार क्या है। तो यहाँ पे जो आर स्टार दिया हुआ है इसका मतलब दिया हुआ है कि देखिए, हमने पढ़ा था आर मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पे स्टार लगा दी, मतलब एक कंडीशन लगा दी हमारे पास में। तो कंडीशन क्या दी है कि आर स्टार मतलब है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। इसको हम बोलेंगे सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, रियल नंबर्स। तो जितने भी हमारे पास में नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं वो इस आर स्टार के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ये आर स्टार है ये रिप्रेजेंट करता है डोमेन को। ये क्या शो करेगा, आपका डोमेन में जो एलिमेंट होंगे। और ये जो आर स्टार है ये रिप्रेजेंट करता है आपका कोडोमेन, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये होगा आपका सेट एक्स और ये होगा सेट वाई। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था ना, फंक्शन एफ एक्स टू वाई। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास में दो सेट दिए हुए हैं, एक है सेट आपका एक्स और दूसरा सेट है हमारे पास में y। अब ये सेट x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर स्टार। मतलब इस सेट x के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे। और इस सेट y के अंदर भी कौन से नंबर्स प्रेजेंट होंगे, आर स्टार, मतलब कि ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन किस तरीके से दिया हुआ है, तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। अब थोड़ा सा इस फंक्शन को भी समझ लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू कुछ पुट करते हैं, सपोज मैं x इज इक्वल टू रखता हूँ 2, तो हमको कितना मिलेगा फंक्शन में 1x की हम 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। अब थोड़ा सा हम हमारे सेट पे आते हैं। देखिए, इस सेट में भी ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं और इधर y में भी हमारे पास में ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे जो स्मॉल x है ये काय से बिलोंग करेगा, इट बिलोंग्स टू सेट x, ठीक है ना। यहाँ जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम नाम दे देते हैं x, और वो काय से बिलोंग करेंगे, इस सेट x से। और x में क्या है, x में आर स्टार है, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो इसके एलिमेंट होंगे x वो बिलोंग करेंगे आर स्टार से। यह कहीं कहीं इसको ऐसे भी रीड किया जाता है, x इज द एलिमेंट ऑफ आर स्टार, कि जो x है वो इस आर स्टार के एलिमेंट हैं। उसी तरीके से आप इस सेट y में देखें तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट होंगे, उसको हमने नाम दे दिया y, और वो काय से बिलोंग करेंगे, इस सेट y से। और y क्या है यहाँ पे, आर स्टार, मतलब कि ऑल सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो y है वो बिलोंग करेगा आपका आर स्टार से, या उसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, y इज द एलिमेंट ऑफ आर स्टार। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने x की वैल्यू 2 पुट की थी। मतलब सपोज हमारे पास यहाँ x कोई एलिमेंट है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इस x इज इक्वल टू 2 रखने पे, मतलब 2 हमने क्या रखा, डोमेन में से कोई वैल्यू पुट की थी, उसको पुट करने पे हमको यहाँ fx मिल रहा है। और fx कितना है, 1/2। मतलब यहाँ पे हमको क्या होगा, fx मिलेगा, ठीक है। और वो कितना होगा, 1/2। मतलब ये 2 जो एलिमेंट है हमारा डोमेन का, इसकी इमेज बन रही है 1/2। ये हम आपको इस एग्जाम्पल से समझाना चाह रहे थे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो x है ये रिप्रेजेंट करता है डोमेन को, और ये होगा आपका कोडोमेन, या हम बोलें ये होगा आपका 2 की इमेज 1/2। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि वी हैव टू शो दैट फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। हमको ये बताना है कि ये फंक्शन 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 के लिए। अब 1 चेक करने के लिए बच्चों हमारी कंडीशन क्या थी
तो हमने याद कीजिए, हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास में f(x1) इज इक्वल टू f(x2), अगर ये होता है तो इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट कि x1 भी x2 के बराबर होगा, तभी ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा। इसको और थोड़ा अच्छे से हम समझ लेते हैं हमारे ग्राफ से। देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है f(x1) और f(x2), तो हमने ये माना कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। f(x1) इज इक्वल टू f(x2). तो 1 1 फंक्शन कब होता था, हमारा 1 1 फंक्शन के लिए हमने पढ़ा था ना कि जैसे ये एक एलिमेंट हमारे पास में x में प्रेजेंट है और ये एक उसकी इमेज y में प्रेजेंट है, तो सबकी जो x के एलिमेंट है उसकी डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, मतलब सबकी एक यूनिक इमेज होना चाहिए, किसी की भी इमेज सेम नहीं होना चाहिए। तो अगर x1 x2 सेम है तो यहाँ पे जो दो नंबर होंगे x1 और x2 उनकी वैल्यू भी सेम होना चाहिए। अगर ये दो नंबर x1 x2 की वैल्यू सेम नहीं हुई तो फिर क्या हो जाएगा, x1 की जो इमेज है वो भी f(x1) बन रही है और x2 की इमेज भी f(x2) बन जाएगी, और अगर ऐसा होगा तो ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 1 1 के लिए कंडीशन तभी हो पाएगा जब x1 इज इक्वल टू x2 हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 1 1 प्रूफ करने के लिए हम पहले सपोज कर लेंगे कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), कि यहाँ पे जो एलिमेंट है उसमें फंक्शन f(x1) और f(x2) के दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर f(x1) f(x2) इक्वल होते हैं तो उसके लिए हमको शो करना है x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये हम शो कर पाते हैं तो हमारा फंक्शन 1 1 प्रूफ हो जाएगा। चलिए तो हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 1/x। लेट x1 x2 कोई दो एलिमेंट हैं जो काय से बिलोंग करेंगे, आपके डोमेन से, और डोमेन कितना है आपका r स्टार। तो x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार। किस तरीके से बिलोंग कर रहे हैं वो, तो हमने सच दैट इस तरीके से माना कि जो f(x1) है वो इज इक्वल टू है आपका f(x2) के बराबर। अब देखिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी, यही शो करना है हमको। अगर इसको 1 1 शो करना है तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2) होगा, तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। अब ये तो हमने सपोज कर लिया है ना कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है। तो अब हम ये अगर शो कर पाते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 है तो ये फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे f(x1) और f(x2) की वैल्यू पुट करना है। तो देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था, f(x) इज इक्वल टू 1/x। तो हम यहाँ अगर x की जगह x1 पुट करें तो क्या मिलेगा हमको, 1/x1। उसी तरीके से अगर हम यहाँ x की जगह x2 पुट कर देंगे तो फंक्शन क्या बन जाएगा, f(x2) इज इक्वल टू 1/x2। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ रखा था f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो अब हम यहाँ से f(x1) की वैल्यू रख सकते हैं। f(x1) की जगह हम पुट कर दें 1/x1 और f(x2) की जगह हम पुट कर देंगे 1/x2। देखिए इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x2 इज इक्वल टू x1, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2। अब जब हमारा f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हमने रखा था तो हमने x1 इज इक्वल टू x2 शो कर दिया है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, 1 1। तो देयरफॉर f इज 1 1। पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ऑन टू फंक्शन किसको कहेंगे। तो हमने अभी पहले सेशन में पढ़ा था कि ऑन टू फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं कि अगर हमारे पास जो कोडोमेन है, मतलब कि जो हमारी इमेजेस बनी हुई हैं, इसमें जितने एलिमेंट हैं वो सब क्या हैं, वो सब x के जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सब की इमेज है, तब तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। मतलब कि y में जितने एलिमेंट हैं वो सब किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तब ये फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। अब देखिए बच्चों, अब ऑन टू हमको शो कैसे करना है, तो हम क्या देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा y सेट है, ठीक है, इसमें हमने लिखा था कि जो स्मॉल y है वो एलिमेंट है r स्टार का, और हमने ये भी देखा था कि जो f(x) हैं, ये जो f(x) थे वो क्या हैं, वो भी एलिमेंट है y के। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो f(x) है वो काय के बराबर होगा, y के। मतलब कि ये जो एलिमेंट हैं जो हमको यहाँ पे मिल रहे हैं वो क्या है, या तो f(x) मतलब वो है तो f(x), ठीक है, या उसको हम नाम दे सकते हैं y। तो f(x) बोले या y बोले दोनों एक ही बात है।
तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो एफ एक्स है वो इक्वल टू है वाई के। तो हम अगर ऐसा कहें कि ये जो हमारे पास यहाँ y का एलिमेंट है एफ एक्स, या उसको हम बोले y, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसके लिए कोई एक एलिमेंट यहाँ x में एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो हमको इसको अगर ऑन टू शो करना है तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, हम सबसे पहले मानेंगे कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो काय के बराबर है y के बराबर, और इसके लिए यहाँ पे कोई एक एलिमेंट x है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वो एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा तभी ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन हो पाएगा। और उसके बाद हम इसका रिवर्स भी चेक करेंगे कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि ये कोई x एलिमेंट है तो क्या इसकी इमेज y बन रही है। ये दो चीज़ हमको करना है, पहले हमको इस x की एग्जिस्टेंस चेक करना है कि इस y के लिए क्या कोई x एलिमेंट x में एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो फिर हमको इसके बाद ये भी चेक करना है कि क्या यहाँ जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसकी इमेज y बन रही है। अगर ये दोनों चीज़ें हो पाती हैं तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। अब इसी चीज़ को सॉल्व कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमारे पास में दिया हुआ था कि एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ जो हम x की वैल्यू पुट करेंगे वो होगा हमारा डोमेन, और जो एफ एक्स का रिजल्ट मिल के आएगा वो होगा आपका कोडोमेन। तो अब हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि लेट, हमने माना कि जो हमारे पास में एफ एक्स है वो काय के बराबर है, y के बराबर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमको यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एज्यूम करना है, क्योंकि y क्या है, y इज द एलिमेंट ऑफ आर स्टार और एफ एक्स भी उसी का एलिमेंट है। तो हम मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है उसको हमने y नाम दे दिया और कुछ नहीं करा, बस उसका नाम चेंज कर दिया, एफ एक्स को हमने y बोल दिया और कोई इसमें नया काम हमने नहीं किया हुआ है। तो हमने बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। अब ये जो y है, देखिए ये y एलिमेंट काय से बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये y एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है और ये सेट क्या है, आर स्टार है ना। तो हम बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू आर स्टार। y काय से बिलोंग कर रहा है, आपका आर स्टार से बिलोंग कर रहा है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या इस y के लिए कोई x एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट करता है। तो देखिए अब वो कैसे हम चेक करेंगे एग्जिस्टेंस उसकी। तो हमारे पास में देखिए फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो हमने देखिए क्या करना है हमको कि जो एफ एक्स है इसकी जगह हम y रख सकते हैं। अभी हमने एज्यूम किया कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हम क्या करेंगे इस एफ एक्स की जगह y पुट कर देते हैं और हमारा जो फंक्शन है वो आप एज इट इज लिख देंगे, y इज इक्वल टू 1/x लिख देंगे, एफ एक्स की जगह y पुट कर देना है। अब आप x को इधर ले जाइए तो x इज इक्वल टू मिलता है हमको y। अब देखिए बच्चों ये x क्या है, ये x जो है हमारा एलिमेंट है ना इस डोमेन का, ये डोमेन का एलिमेंट है हमारा x। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1/y, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ अगर y की हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, सपोज आपने y की वैल्यू यहाँ पे रखी 2 रखी है ना, तो y इज इक्वल टू 2 रखने पे x कितना मिल रहा है आपको, 1/2। आप देखिए यहाँ पे अगर y की वैल्यू 2 होती है तो x कितना आता है आपका, 1/x इज इक्वल टू कितना आता है, 1/2। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इमेज y है जिसकी वैल्यू 2 है, इसके लिए एक एलिमेंट x यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू होगी 1/2। अब ये तो हमने सिर्फ एक नंबर लिया है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल बात करते हैं तो उसको हमको x और y के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास कोई एक y एलिमेंट है जो काय से बिलोंग कर रहा था, आर स्टार से, और हमने देखा कि उसके लिए x जो है वो एग्जिस्ट करता है काय में, आपका डोमेन में, तो x की वैल्यू आती है 1/y। तो उसको हम ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पे जो एलिमेंट x है वो काय के बराबर होगा, 1/y के बराबर। मतलब इस y के लिए हम उसको यहाँ अच्छे से लिख देते हैं कि यहाँ अगर एक एलिमेंट y है तो ये y काय की इमेज है आपकी, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा x जिसकी वैल्यू होगी 1/y, ये y इसकी इमेज बन रहा है। अब बच्चों ये तो हो गई पहली बात जो हमने शो करी, मतलब हमने अभी हम इस साइड गए हैं कि y से हमने इसके एलिमेंट को, मतलब इमेज से हमने
डोमेन के एलिमेंट को शो करा कि इसके लिए एक एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है 1/y। अब इसको दूसरी चीज़, जब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हमको इसका उल्टा भी चेक करना पड़ेगा। मतलब इस एलिमेंट के लिए 1/y के लिए क्या इसकी इमेज y बन रही है, ये अब हमको शो करना है। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर y बिलोंग्स टू r स्टार, फॉर y बिलोंग टू r स्टार देयर एग्जिस्ट x, उसके लिए x एग्जिस्ट करता है जिसकी वैल्यू होती है 1/y। और देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, y इज नॉट इक्वल टू 0, y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी क्योंकि y काय से बिलोंग कर रहा है, r स्टार से, और r स्टार क्या था, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अब देखिए बच्चों इसका रिवर्स हमको भी प्रूफ करना है, वो भी शो करना पड़ेगा। अभी तो हमने सिर्फ x का एग्जिस्टेंस चेक करी, तो अब ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब ये देखना है कि इस x के लिए क्या कोई इमेज y बन रही है, तो वो हम चेक करते हैं। तो देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था, f(x) इज इक्वल टू था 1/x। अब f(x) की जगह आपको क्या पुट कर देना, मतलब यहाँ x की वैल्यू कितना रखना है, आपको 1/y रखना है। तो अब हम यहाँ x की जगह पुट कर देंगे 1/y, तो आपको इसी फंक्शन में x की जगह पुट कर देना 1/y। तो ये हो जाएगा आपका f(1/y) इज इक्वल टू x 1/y। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका y ऊपर चला जाएगा, तो f(1/y) इज इक्वल टू y, f(1/y) इज इक्वल टू y। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है कि अगर ये हमारा 1/y क्या है, अब ये 1/y हमारा डोमेन का एलिमेंट है ना। 1/y काय में बिलोंग कर रहा है, आपका डोमेन में बिलोंग कर रहा है, और उसके लिए इमेज क्या बन रही है, ये क्या हो गया आपका, इसकी इमेज हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इस 1/y के लिए हमको y इमेज मिल रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि फंक्शन f इज ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया आपका, ऑन टू फंक्शन। चलिए बच्चों, तो अब हम इस आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। तो हमारे पास क्या दिया था, फंक्शन r स्टार टू r स्टार, और फंक्शन था आपका f(x) इज इक्वल टू 1/x। अब बोला गया है कि ये जो हमारा डोमेन है r स्टार, उसको हमको रिप्लेस कर देना है n से। n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और जो आपका को डोमेन है वो आपको एज इट इज सेम रखना है। तो अब हमारा ये जो नया फंक्शन है इसको हम नाम दे देते हैं g। तो g सच दैट n टू r स्टार, तो अब हमारा जो नया फंक्शन है वो हो जाएगा gx, और gx इज इक्वल टू आपका रहेगा 1/x। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये 1/1 और ऑन टू फंक्शन होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर 1/1 के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट हमारे जो, जैसे हम वहाँ पहले कंसिडर करते थे कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो अब यहाँ पे सेट क्या है, gx है। यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन क्या है, gx है, तो हम यहाँ लिख देंगे gx1 इज इक्वल टू gx2, लेट gx1 इज इक्वल टू gx2। अब आप देखिए gx1 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे अगर हम x की जगह x1 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/x1, और यहाँ पे अगर हम x2 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा x2 इज इक्वल टू x1, या हम बोलें x1 इज इक्वल टू x2। तो देखिए जब gx1 इज इक्वल टू gx2 है तो उसके लिए हमको x1 इज इक्वल टू x2 मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज, इस फंक्शन को हम 1/1 फंक्शन बोल सकते हैं। तो f इज, सॉरी इसको हम g नाम देंगे ना, g इज 1/1। अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए, तो फॉर ऑन टू, तो अगेन हम सपोज करते हैं कि लेट gx जो हमारा है, अब यहाँ पे जो दो सेट है ना हमारे पास में, इस तरीके से दो सेट होंगे, ये हमारा सेट x और ये y। अब ये y कितना हो गया आपके पास में, gx, और ये सेट x है, ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और gx क्या है आपके पास में, r स्टार है। इसके अंदर रियल नंबर है y के अंदर, और x के अंदर नेचुरल नंबर है। अब चेक करते हैं क्या ये सेट ऑन टू होगा। तो देखिए यहाँ y में तो रियल नंबर्स होंगे, मतलब कुछ नंबर्स हम लिख देते हैं, जैसे 1.2 भी होगा, यहाँ पे 1 भी होगा, 2.5 भी होगा, इस तरीके से बहुत सारे नंबर प्रेजेंट होंगे, 2 भी यहाँ प्रेजेंट होगा। और से इसमें x में क्या प्रेजेंट होगा, तो नेचुरल नंबर्स होंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है,
तो अगर हम जी एक्स इज इक्वल टू वाई मानते हैं, वाई क्या है यहाँ पे, सच देट वाई आपका बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू आर स्टार, वाई का से बिलोंग कर रहा है आर स्टार से, में क्या प्रेजेंट होगा, तो नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम जी एक्स इज इक्वल टू वाई मानते हैं, वाई क्या है यहाँ पे, सच देट वाई आपका बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू आर स्टार, वाई का से बिलोंग कर रहा है आर स्टार से। अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, इसमें वाई में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सब यहाँ पे जो एक्स है उन सब की इमेज होना चाहिए, मतलब यहाँ जितने एलिमेंट हैं इनके लिए एक एलिमेंट एक्स में प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो हम चेक करते हैं। तो देखिए अगर जैसे हम यहाँ पे 1.2 लेते हैं, ठीक है, अगर इस फंक्शन में हम 1.2 लेंगे तो क्या होना चाहिए, तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या था, जी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब आप यहाँ फंक्शन में वैल्यू पुट कर दीजिए, जी एक्स कितना हमारे पास में 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y, ओके, या हम बोलें x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/y। ठीक है, अब देखिए यहाँ y की वैल्यू अगर 1.2 हम चेक करते हैं तो इस इक्वेशन में आप पुट करके देखिए x इज इक्वल टू 1/y की जगह आपने कितना रखा 1.2। अब देखिए क्या इस y के लिए कोई यहाँ x एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ y हमने देखा कि y कितना है 1.2। ठीक है, इस 1.2 के लिए x में कितना मिलता है 1/1.2, या उसको हम बोले 10/12, या उसको शॉर्ट में हम बोले 5/6। अब देखिए क्या ये x इज इक्वल टू 5/6 इस x में प्रेजेंट होगा, तो देखिए ये x तो नेचुरल नंबर का सेट है तो इसमें तो 5/6 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा y इमेज है इसके लिए x में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जब इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो हम लिख देंगे फॉर y बिलोंग्स टू आर स्टार देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x इज इक्वल टू 1/y। देयरफॉर हम बोलेंगे कि g जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, देयरफॉर g इज नॉट ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन f सच दैट n to n गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमारे पास डोमेन है n और को डोमेन दिया हुआ है ये भी n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब चलिए हम चेक करते हैं इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। देखिए इंजेक्टिविटी क्या है, तो हमने पढ़ा था इंजेक्टिविटी नथिंग बट इट इज़ 1 ठीक है, और सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू, तो हमको 1 और ऑन टू ही चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इंजेक्टिविटी। तो कोई भी फंक्शन हमारा इंजेक्टिविटी कब होगा, या हम बोले फंक्शन हमारा 1 कब होगा, हमने देखा था कि अगर फंक्शन की वैल्यू fx1 इज इक्वल टू fx2 हम रखते हैं और अगर हमको x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाएगा तो हम इस फंक्शन को 1 बोल देंगे। तो देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल चीज़ है, अब आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम सोल्व करेंगे तो आपके सारे डाउट अब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए fx1 इज इक्वल टू fx2 है, तो सिंपल से आपको क्या करना है, ये फंक्शन था यहाँ पे x की जगह कितना पुट कर देना है x1, तो क्या मिलेगा आपको, देखिए हमको मिल जाएगा fx1 रखने पे x1 का स्क्वायर और x की जगह 2 रखने पे तो आपको मिलेगा x2 स्क्वायर। ये चीज़ हमको यहाँ पुट कर देनी है, तो ये होगा आपका x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, या हम बोले x1 इज इक्वल टू x2। तो देखिए मिल गया हमको fx1 इज इक्वल टू fx2 रखने पे x1 इज इक्वल टू x2 मिल गया, यही हमको चाहिए था। अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फंक्शन f इज इंजेक्टिविटी या इंजेक्टिव। तो फंक्शन f क्या हो गया आपका, इंजेक्टिव हो गया। अब हम चेक करते हैं सर्जेक्टिविटी के लिए, या उसको हम बोलें ऑन टू। अब ऑन टू चेक करना है, क्या करना है हमको, सबसे पहले हम क्या एज्यूम करते थे fx इज इक्वल टू वाई। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ये 2 सेट दिए हुए हैं, ये हमारे पास में डोमेन है और ये हमारे पास में को डोमेन दिया हुआ है। डोमेन में हमारे पास में क्या है, n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और यहाँ भी सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स है। तो y इसी में से कुछ होगा, fx इज इक्वल टू वाई n में से, तो हम n में से कोई वैल्यू रख देते हैं। तो fx इज इक्वल टू मैं सपोज 2 रख देता हूँ, ठीक है। तो y की जगह मैंने कितना ले लिया, कौन सा एलिमेंट ले लिया, 2। आप उसको ऐसे लिख सकते हैं
2 बिलोंग्स टू n। ये 2 काय से बिलोंग कर रहा है आपका n से। अब चेक करते हैं कि क्या इस 2 के लिए कोई यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब ये जो 2 इमेज बन रही है इसके लिए कोई एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी ये फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। तो चेक करते हैं। तो हमारे पास में fx कितना दिया हुआ है, फंक्शन fx इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो fx की जगह आप रख दोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इस स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा स्क्वायर रूट। तो x इज इक्वल टू हमको मिलता है अंडर रूट 2। अब देखिए क्या अंडर रूट 2 इस डोमेन में एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2 है, जबकि ये जो डोमेन है हमारा ये है n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब अंडर रूट 2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अंडर रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, ये इस सेट n में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे 2 प्रेजेंट था ये किसी की भी इमेज नहीं बन रहा है, मतलब इस इमेज के लिए कोई एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसके लिए अगर कोई एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर ये फंक्शन ऑन टू हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम बोल देंगे देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, या हम बोले एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। आप इसके पहले यहां पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फॉर 2 बिलोंग्स टू n, कि जो 2 है हमारा जो n से बिलोंग कर रहा है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू n, कि इस 2 के लिए x में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो फॉर 2 बिलोंग्स टू n देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू n। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हैंस फंक्शन f इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारे पास में कि f सच दैट z टू z गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास में डोमेन में z है, तो z मतलब क्या है आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और को डोमेन में भी हमारे पास में सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स दिया हुआ है, और फंक्शन fx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी इंजेक्टिविटी। अब देखिए इंजेक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए, fx1 इज इक्वल टू fx2 अगर हम पुट करेंगे तो उसके लिए हमको x1 इज इक्वल टू x2 मिलना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो z1 मतलब जो हमारे सेट है इंटीजर्स हैं, तो हम यहाँ से कोई 2 इंटीजर ले लेते हैं। तो देखिए मैंने इंटीजर लिया है, एक लेता हूँ मैं 1। हम यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखते हैं 1। इस फंक्शन में अगर मैं 1 रखूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर मैं दूसरा एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, -1, तो क्या मिलेगा मुझे -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए दोनों में हमको क्या मिल रहा है 1 और 1 मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो फंक्शन f1 है वो इक्वल है आपका f-1 के, और दोनों का ही जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 1। ठीक है, अब बच्चों देखिए जो 2 फंक्शन है हमारे, जो फंक्शन है वो 1-1 फंक्शन कब होता है कि जब जो यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी एक यूनिक इमेज यहाँ पे मिले, या हम बोले उसकी डिस्टिंक्ट इमेज, मतलब किसी की भी इमेज सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से हमने 2 एलिमेंट लिए थे, एक एलिमेंट लिया 1 और दूसरा एलिमेंट हमने लिया था -1। तो देखिए इस 1 की इमेज भी हमको यहाँ 1 मिल रही है, और इस -1 की इमेज भी क्या मिल रही है आपको 1 मिल रही है। अब ये 2 एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन इनकी इमेज क्या है सेम मिल रही है, तो ये फंक्शन 1-1 होगा क्या, नहीं होगा। हमने पढ़ा था कि अगर ये जो इधर के एलिमेंट्स हैं उन सब की डिस्टिंक्ट इमेज यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, सेम इमेज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे इनकी इमेज सेम है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो fx1 और fx2 थे ये तो हमारे इक्वल हैं, तो इनके लिए ये x1 और x2 भी इक्वल होना चाहिए थे, लेकिन ये दोनों इक्वल हो रहे हैं क्या, ये दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव नहीं है। तो सिंपल सा आपको ऐसे ही लिखना है कि अच्छा हाँ, इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हमको जो नंबर लेना है, ठीक है, वो इस तरीके से लेना है कि जो हमारा फंक्शन है वो 1-1 ना हो पाए।
मतलब हमको कोशिश ये करना है कि जो हमको दिया गया है कि इसको ये प्रूफ करो, जैसे 1 1 बोला जाए या ऑन टू बोला जाए, तो हमको कोशिश करना है कि उसको ऐसा नंबर लेकर सॉल्व करो कि वो 1 1 ना हो। अगर होगा तो फिर आपको कोई ऐसा नंबर मिलेगा ही नहीं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे देखा कि f1 और f-1 मतलब ये दोनों क्या है अपने fx1 और fx2 दोनों अगर इक्वल रखते हैं तो x1 x2 इक्वल हमको नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे देयरफॉर f इज नॉट 1 1 फंक्शन या f इज नॉट इंजेक्टिव। अब चेक करते हैं हम सर्जेक्टिव के लिए। हमारे पास में क्या दिया हुआ है, फंक्शन fx दिया है। अब हम क्या करते हैं, fx इज इक्वल टू वाई पुट करते थे। अगेन हमने क्या करा, जो हमारे पास में रेंज थी उसमें से कोई एक एलिमेंट उठा लेते हैं। तो हमने यहाँ से एक नंबर ले लिया 2, ठीक है। ये 2 काय से बिलोंग कर रहा है, आपका कोडोमेन से। तो कोडोमेन क्या है अपना यहाँ पे z है, तो हम लिख दें 2 बिलोंग्स टू z। अब देखते हैं क्या इस 2 के लिए कोई एलिमेंट x में प्रेजेंट होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो fx हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस fx की जगह हम रख देते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, स्क्वायर रूट 2। अब देखिए क्या स्क्वायर रूट 2 हमारा डोमेन में प्रेजेंट होगा। तो देखिए डोमेन क्या है हमारे पास में, डोमेन दिया हुआ है ये सेट z, और z है हमारे पास में इंटीजर। तो अंडर रूट 2 एक इंटीजर है क्या, तो अंडर रूट 2 एक इंटीजर नहीं है, तो हम बोलेंगे अंडर रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू z। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, फॉर 2 बिलोंग्स टू z देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू z। मतलब जो ये 2 हमारा z से बिलोंग कर रहा है, इस इमेज के लिए x में मतलब कि जो हमारा डोमेन है उसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ कितनी मिल रही है अंडर रूट 2, और वो तो z में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए हम बोलेंगे द फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो हम बोल देंगे फंक्शन इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन f सच दैट r टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास में, डोमेन में r है, r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, और को डोमेन भी हमारा r है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। चलिए अब चेक करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसकी इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम हमारी जो डोमेन है उसमें से कोई 2 एलिमेंट ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एलिमेंट लेता हूँ f-1, ठीक है। f-1 हम यहाँ पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो कितना मिलेगा हमको, -1 स्क्वायर मतलब कि 1। और एक और हम जो x2 है, x2 कितना ले लेते हैं, x2 भी हम लेते हैं 1, ठीक है। तो अगर हम इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, तो हमको मिलेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखिए क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये हमारे क्या हैं, 1 और -1 कहाँ से लिए हैं हमने, डोमेन से, और इनकी सेम इमेज 1 कहाँ मिल रही है हमको, कोडोमेन में। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों की डिस्टिंक्ट इमेज यहाँ हमको चाहिए थी, लेकिन दोनों की सेम इमेज मिल रही है, इसलिए हम बोल देंगे फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। अब आप उसको लिखेंगे किस तरीके से, तो लिख दीजिएगा कि f-1 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 1, बट क्या है कि जो x1 और x2 है वो इक्वल नहीं मिल रहा है ना। हमको क्या चाहिए था, x1 x2 इक्वल चाहिए था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x1 कितना रखा था हमने, -1 इज नॉट इक्वल टू x2 कितना रख दिया था हमने 1। तो बट एक -1 इज नॉट इक्वल टू 1, इसलिए हम बोल देंगे देयरफॉर f इज नॉट इंजेक्टिव। अब हम चेक करते हैं सर्जेक्टिविटी के लिए। तो देखिए हमारे पास फंक्शन है fx, ठीक है। अब हमने मान लिया कि y में हमारे पास कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ना, तो fx इज इक्वल टू y होता है। तो हम हमारा जो कोडोमेन है उसमें से एक एलिमेंट उठा लेते हैं। तो हम वहाँ से ले लेते हैं सपोज -2, क्योंकि हमारे पास कोडोमेन क्या है, ये हमारे पास में डोमेन हो गया, और ये कोडोमेन मतलब ये भी R है और ये भी R है। R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ से हमने एक रियल नंबर ले लिया -2, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू -2,
ये -2 काय से बिलोंग कर रहा है, आपका आर से बिलोंग कर रहा है। अब देखते हैं क्या इस -2 के लिए कोई एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट करेगा, मतलब जो -2 इमेज है इसके लिए इस डोमेन में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो चेक करते हैं। तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हमारे पास में, तो फंक्शन एफ एक्स है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, तो एक्स इज इक्वल टू हमको मिलता है √-2। अब देखिए क्या √2 इज ए रियल नंबर, तो ये रियल नंबर नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है ना। तो जब ये रियल नंबर नहीं है तो क्या ये इस डोमेन में एग्जिस्ट करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो हम लिख देंगे √-2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, इस सेट आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो जब ये -2 के लिए कोई एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, फॉर -2 बिलोंग्स टू आर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू r। इस -2 के लिए कोई एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये -2 किसी की भी इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो हम बोल देंगे ये फंक्शन ना हमारा इंजेक्टिव है ना ही सर्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास अब दिया हुआ है फंक्शन n गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू x³। तो अब हम चेक करते हैं इंजेक्टिविटी। तो इंजेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, तो हमने कहा था कि हम फंक्शन fx1 इज इक्वल टू fx2 रख देंगे, ठीक है। fx1 कितना है हमारे पास में, तो fx1 कितना हो जाएगा x1³, तो यहाँ हम लिख देंगे x1³। और इधर fx2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे x की जगह x2 पुट कर देंगे, तो ये मिलेगा हमको x2³। क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो देखिए fx1 इज इक्वल टू fx2 रखने पे हमको x1 इज इक्वल टू x2 मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज इंजेक्टिव। चलिए बच्चों, तो अब हम चेक करते हैं सर्जेक्टिविटी। तो देखिए हमारे पास फंक्शन fx इज इक्वल टू y, ठीक है। y हमने क्या करा, y हमने कोई एलिमेंट हमारा कोडोमेन से ले लिया, तो हमने यहाँ पे 2 कंसिडर कर लिया। हमने 2 जो है हमारे कोडोमेन से लिया, तो कोडोमेन क्या था आपका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हमने लिखा 2 बिलोंग्स टू n। अब हमारे पास फंक्शन fx कितना दिया है, तो फंक्शन fx इज इक्वल टू दिया है x³, वो हमने यहाँ पे पुट किया, तो हमको x इज इक्वल टू मिला √2। अब देखिए क्या ये √2 नेचुरल नंबर है, तो ये √2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा डोमेन से बिलोंग नहीं करेगा। ये जो √2 है ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमारा डोमेन से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए हमने लिख दिया √2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 हमारी इमेज है इसके लिए कोई एलिमेंट डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जब इसके लिए कोई एलिमेंट डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट हमारा खाली रहेगा और ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लिख देंगे देयरफॉर 2 बिलोंग्स टू n देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू n, तो देयरफॉर f इज नॉट सर्जेक्टिव, इसलिए फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन दिया है f सच दैट z टू z। अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है, जो डोमेन और कोडोमेन है वो z मतलब क्या है आपके पास में, यहाँ इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं हम, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इंजेक्टिविटी। तो बच्चों अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2। अब हो सकता है बच्चों किसी को ये डाउट हो कि सर कहीं कहीं पे तो आप fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट कर रहे हैं और किसी क्वेश्चन में आप x1 और x2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या है कि हमारे पास हमको फंक्शन देखना है, fx इज इक्वल टू कितना है x³। आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू रख के देखना है और चेक करना है कि क्या वो इंजेक्टिव होगा। अगर वो इंजेक्टिव हो रहा है तो फिर तो आप डायरेक्ट उसको fx1 इज इक्वल टू fx2 और फंक्शन पुट करके उसको बता सकते हैं। तो या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या नंबर लेके भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने क्या करा, हमको मालूम है कि ये 2 हमारे पास में x और y मतलब कि डोमेन और कोडोमेन है, z मतलब ये क्या है इंटीजर्स प्रेजेंट है, तो
तो यहाँ -1 प्रेजेंट होगा, फिर उसके बाद में 1 प्रेजेंट होगा, 2 प्रेजेंट होगा, ठीक है। इधर भी हमारा -1, 1, 2 और भी बहुत सारे नंबर यहाँ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं कि सपोज ये नंबर लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, कोशिश ये करें कि ऐसा नंबर लेके चेक करो कि हम उससे समझ सकें कि मतलब हमको कोशिश करना है कि ऐसा नंबर लो कि वो ना होने की संभावना उसकी ज़्यादा रहे। तो देखो जैसे अगर मैं -1 और 1 लेता हूँ तो इसमें हो सकता है कि इन दोनों का आंसर सेम आए, या हो सकता है अलग आएगा, है ना। तो ऐसे नंबर से हम उसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैं अगर इस फंक्शन में, हमारे पास फंक्शन क्या था, f(x) = x³ है, तो मैं अगर यहाँ फंक्शन में रखता हूँ -1, x की जगह -1 रखूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, -1³ मतलब आंसर कितना मिलता है, -1। और यहाँ अगर मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ 1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, फंक्शन में x की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1³ मतलब 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि f-1 = f1 रखा, ठीक है। तो उस केस में हमको क्या मिल रहा है, हमको -1 इज नॉट इक्वल टू 1 मिल रहा है। मतलब दोनों में क्या हो रहा है, आपका आंसर अलग अलग आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए जो हम पुट तो ये कर रहे थे ना, f(x1) = f(x2), लेकिन क्या f(x1) और f(x2) इक्वल हैं हमारे। तो आप देखिए f-1 की वैल्यू तो आ रही है -1 और f1 की वैल्यू आ रही है 1, इसका मतलब ये भी तो इक्वल नहीं है भाई, ये भी इक्वल नहीं है। तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2) है, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू पुट करके देखा और देखा कि f(x1) इज इक्वल टू आता है -1 और f(1)(x2) मतलब कि f1 आता है हमारा +1। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है, इसलिए x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो कहने का मतलब है कि अगर ये दोनों हम इक्वल रखेंगे तो ये दोनों का भी इक्वल रख सकते हैं हम, जब यहाँ पे भी 1 रखें यहाँ पे भी 1 रखें, तो उस केस में हमको आंसर क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है हमारा, इंजेक्टिव है। तो यहाँ पे हम इसको जनरल टर्म में f(x1) = f(x2) लिख देंगे, ठीक है। आप चाहे तो इस तरीके से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट ये हमने अभी तक पढ़ा हुआ है तो इसी प्रोसेस से हम इसको कर देते हैं। और जहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये इंजेक्टिव नहीं होता है, उस केस में हम इसको वैल्यू रख के एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि हमको कोई रीज़न तो देना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम इसका इजीली रीज़न दे सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो f(x1) = f(x2) हमने एज्यूम किया, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि f(x1) कितना होना चाहिए, f(x1) कितना है आपके पास में, यहाँ लिख देंगे हम x1³ और f(x2) कितना है, x2³। तो हमारा हो जाएगा x1, हम लिख सकते हैं x1 = x2। तो देखिए f(x1) = f(x2) रखने पे क्या मिला हमको, x1 = x2 मिला। अब x1 = x2 मतलब क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर फंक्शन इज इंजेक्टिव। हम बोलेंगे फंक्शन हमारा इंजेक्टिव है। अब बच्चों चेक करते हैं हम सर्जेक्टिविटी। तो क्या करेंगे, हमारे पास में f(x) = y हम क्या करेंगे, हमारे कोडोमेन से उठा लेते हैं। तो कोडोमेन से हमने कोई भी एक नंबर ले लिया, तो यहाँ पे हमने नंबर लिया है 2। तो इसका मतलब 2 काय से बिलोंग कर रहा है आपका, n से। एक n नेचुरल नंबर है, तो हमने यहाँ से एक नेचुरल नंबर लिया है। अब यहाँ पे फंक्शन f(x) की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फंक्शन f(x) = कितना दिया हमारे पास में, x³। तो f(x) की जगह हमने x³ रखा = 2, तो x मिलता है हमको √2। अब देखिए क्या √2 n में बिलोंग करेगा, क्योंकि डोमेन क्या है हमारा n। तो √2 जो है आपका n में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब है ये जो 2 इमेज है इसके लिए डोमेन में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर इसके लिए कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो हम लिख देंगे स्टेटमेंट हमारा, for 2 belongs to n there does not exist any element x belongs to n। इस 2 के लिए कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है हमारा डोमेन में। हम बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, इज़ नॉट सर्जेक्टिव। ये फंक्शन हमारा सर्जेक्टिव नहीं है। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा, इस फंक्शन के लिए फॉर f(x) = x³ फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव।
क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 6 में क्या बोला गया हमसे, हमारे पास में एक सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7 और फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके से, ऑर्डर पेयर है 1 4 2 5 3 6। अब चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। तो देखिए हम इसको चेक करते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, ये डोमेन है आपका और ये को डोमेन है। तो देखते हैं, देखिए ये क्या है, 1 काय में प्रेजेंट होगा आपका एक्स में, है ना। ये हमारे पास में ए के एलिमेंट कितने हैं आप यहाँ लिख लीजिए पहले, 1 2 3 और बी के एलिमेंट क्या क्या हैं, 4 5 6 7। अब चेक करते हैं फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है। तो देखिए 1 की इमेज क्या बन रही है, 4, तो 1 की इमेज आपकी बन रही है 4। 2 की इमेज कितनी बन रही है, 5, तो ये 2 है, इसकी इमेज बन रही है 5। फिर 3 की इमेज कितनी बन रही है, 6। ओके, तो अब देखिए बताइए क्या है, फंक्शन 1 1 है। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उन सब की एक डिस्टिंक्ट इमेज हमको यहाँ सेट बी में दिखाई दे रही है, इसलिए फंक्शन क्या होगा आपका 1 1। इसके लिए हम स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए 1 2 3 हैव ए यूनिक इमेज, जितने भी एलिमेंट ए के प्रेजेंट है यहाँ पे उन सब की क्या है, एक यूनिक इमेज हमको बी में दिखाई दे रही है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1। क्वेश्चन 3। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन 3 में हमारे पास में दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सच दैट आर टू आर और फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स। यहाँ पे जो ब्रैकेट एक्स है इसका क्या मतलब है, तो यहाँ ब्रैकेट एक्स जो है वो इक्वल टू है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स के बराबर। अब पहले तो हम इसको, ये जो ब्रैकेट में एक्स है इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास में क्या दिया है यहाँ पे, ये जो डोमेन है वो एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसका मतलब जो हम एक्स की वैल्यू लेंगे वो हम रियल नंबर्स के सेट में से लेंगे। अब अगर हम इस तरीके से ये हमारे फंक्शन में, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर एक्स है इसमें हम कुछ रियल नंबर्स रखते हैं, जैसे सपोज़ मैंने रखा यहाँ पे 1.2 रख दिया, दूसरा नंबर रख देता हूँ मैं 1.5 रख देता हूँ। ओके, हम एक नंबर रख देते हैं 1.7 रख देते हैं, फिर हम यहाँ पे 2.5 रखते हैं। तो ये कुछ भी नंबर अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमको। यहाँ पे अगर 1.2 रखते हैं तो आप देखिए इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, तो देखिए 1 जो है आपका इंटीजर है और 0.2 तो हमारा वैसे भी इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 1। तो आप 1.2 की जगह क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख देंगे 1, क्योंकि क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स होना चाहिए, मतलब या तो इस एक्स के बराबर हो या एक्स के छोटा, एक्स से छोटा हो। तो यहाँ पे 1.2 से 1 जो है आपका छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखिए 1.5 में देखिए, अब यहाँ पे 1 दिया हुआ है और इधर है 0.5। अब 1 और 0.5 में तो 1 अपना इंटीजर है, तो इसलिए हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इधर देखिए 1.7, अगेन 1 है और इधर 0.7 है, तो इंटीजर क्या हुआ आपका 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया आपका 1। यहाँ पे देखिए 2.5, अब इधर हमारे पास में 2 है और इधर है 0.5, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, तो यहाँ आप लिख देंगे 2। हम चेक करते हैं अब फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर एक्स, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 1.2 रखता हूँ, ओके, x की वैल्यू हम क्या करते हैं, जो हमारा डोमेन है वहाँ से 1.2 ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, अगर इस फंक्शन में हम 1.2 रखेंगे तो हमको मिलेगा ब्रैकेट में 1.2 और 1.2 को कितना लिख सकते हैं हम 1। अभी हमने बताया था कि 1.2 क्या है, तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, इंटीजर क्या है यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब देखिए एक और अगर हम कोई सा नंबर ले लेते हैं, तो हम नंबर ले लेते हैं 1.7 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, फंक्शन में हम x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू 1.7। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, तो 1 है ना, 1 ग्रेटर है आपका 0.7 से और 1 आपका इंटीजर भी है, तो आपको मिल रहा है 1।
इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि देखिए f1.2 का वैल्यू भी 1 आ रहा है और f1.7 का वैल्यू भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं f1.2 इज इक्वल टू f1.7। ये काय के बराबर आ रहा है? 1 के बराबर। तो देखिए ये दोनों इक्वल है। अब हम शो करते हैं कि अगर 1.2 और 1.7 इक्वल है क्या, बट हमको मालूम है कि 1.2 और जो 1.7 है ये तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे बट 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1.7। तो देखिए वो आ गया ना अपना फॉर्म, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) हमने पुट करा। अब इसके लिए हमको x1 इज इक्वल टू x2 नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? फंक्शन इज नॉट 1 1। तो हम लिख देंगे देयरफॉर f इज नॉट 1 1। अब हम चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो हम सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि लेट f(x) इज इक्वल टू y, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो y के बराबर है। y क्या है यहाँ पे? r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो हम लिख देंगे y बिलोंग्स टू r। अब चेक करते हैं कि क्या इस y के लिए कोई x एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो देखिए हमारे पास फंक्शन f(x) इज इक्वल टू y है, तो हम यहाँ क्या करते हैं? f(x) की जगह फंक्शन को पुट कर देते हैं। तो f(x) काय के इक्वल है आपका? तो f(x) हमारा फंक्शन यही था, ब्रैकेट में x, तो ये इज इक्वल टू हमको मिल रहा है y के। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में x है इसका मीनिंग क्या है? क्या गिवन था हमारे पास में? यही गिवन था ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब ये इक्वल टू y हमने अभी शो किया है, तो इसका मतलब कि इसकी जगह हम y लिख दें। तो अगर हम यहाँ y लिख देंगे तो वो भी क्या होगा? वो भी इक्वल होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का मीनिंग ये है कि जो y है हमारा वो हमेशा क्या मिलने वाला है? हमको एक इंटीजर ही मिलेगा, है ना। जबकि हमारे पास में y क्या दिया हुआ है? y हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स दिया है। तो अब y हमेशा y में जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से एलिमेंट्स इमेज बन पाएंगे? तो सिर्फ जो इंटीजर्स हैं वही हमारी इमेज होंगे। इसके अलावा बाकी जितने नंबर्स बचे हैं वो किसी की भी इमेज नहीं बनेंगे। इसलिए हम बोलेंगे हेंस वैल्यू ऑफ y विल ऑलवेज कम एन इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि जो y की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आने वाली है? अपनी एक इंटीजर आने वाली है। बट जो y हमारे पास में सेट गिवन है, जो हमारा कोडोमेन है, वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब इस रियल नंबर में से सिर्फ इंटीजर ही इमेज बन रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स तो हमारे बच ही रहे हैं। तो हमको मालूम है कि कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब होता है? जब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे तो सारे एलिमेंट्स इमेज नहीं बन रहे हैं, इसलिए फंक्शन क्या होगा हमारा? तो इसलिए हम बोलेंगे फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास यहाँ एक मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ है f सच दैट r टू r, और फंक्शन f(x) डिफाइंड है मोड ऑफ x या मॉड्यूलस ऑफ x, वेयर मॉड्यूलस ऑफ x क्या दिया है हमारे पास में? तो देखिए क्या होगा कि x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। मतलब कि ये जो रियल नंबर्स 0 या 0 से बड़े होंगे उसके लिए x हमारा पॉजिटिव होगा, और रियल नंबर्स जब 0 से छोटे होंगे उसके लिए x क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। तो लेस देन 0 होगा तो आपका माइनस x मिलेगा। ठीक, अब हमको ये शो करना है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? पहले सेट बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में एक सेट x और ये हो गया आपका सेट y। सपोज हम मानते हैं कि हमारे सेट x में अब रियल नंबर्स हैं, तो हम कुछ रियल नंबर्स यहाँ रख लेते हैं। जैसे -2 रखा, -1 रख दिया हमने, यहाँ पे 0 हम रख देते हैं, 1 2। अब देखिए ये रियल नंबर्स हैं तो इधर भी रियल नंबर्स प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ भी हमने कुछ ऐसे ही नंबर्स पुट कर दिए। अब देखिए आप देखिए यहाँ पे क्या दिया फंक्शन? मोड ऑफ x। इसका मतलब हमेशा हमको एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी, मतलब वैल्यू क्या होगी आपकी? पॉजिटिव मिलेगा। f(x) हमेशा क्या मिलना है अपने को? ये क्या है? f(x) ही है ना। f(x) क्या मिलेगा आपको? हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? +2 मिलेगा। मतलब इसकी -2 की इमेज क्या बनेगी? +2। और अगर हम +2 रखेंगे इस फंक्शन में तो क्या मिलेगा हमको? मोड ऑफ 2। तो मोड ऑफ 2 भी क्या होगा? +2 ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं x के, लेकिन उनकी इमेज
सेम बन रही है, तो क्या ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनकी सेम इमेज नहीं बनना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से आप -1 को देख लीजिए। -1 अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो मोड ऑफ -1 हमको मिलेगा +1, और 1 रखेंगे तो भी हमको +1 मिलेगा। तो दोनों की इमेज सेम 1 बन रही है, तो भी ये फंक्शन हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब इसको लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। तो हम चेक करते हैं फॉर 1 1 के लिए। तो हमारे पास फंक्शन था f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करी, तो मोड ऑफ 1 आया, और मोड ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। फिर हमने x की जगह -1 लिया, तो -1 रखा, तो क्या मिला हमको? मोड ऑफ -1, और मोड ऑफ -1 क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि f1 की वैल्यू भी आपकी 1 आती है और f ऑफ -1 की वैल्यू भी 1 आती है। इसका मतलब ये दोनों क्या है हमारे? इक्वल हैं। तो हमने लिखा f1 इज इक्वल टू f ऑफ -1। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो जैसे हमारा होता था f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो x1 और x2 भी इक्वल होना चाहिए 1 1 के लिए। अब क्या यहाँ पे x1 x2 इक्वल हैं? तो देखिए, अब x1 और x2 क्या है यहाँ पे? x1 है हमारे पास में 1 और x2 है हमारे पास में -1। यही हुआ ना आपका x1, और ये हो गया आपका x2। अब क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 और -1 कभी इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू। तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए हम बोल देंगे f इज नॉट 1 1। अब बच्चों चेक करते हैं ऑन टू के लिए। तो देखिए फंक्शन में क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? तो आप देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं -1 -2, ये कभी किसी की इमेज बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हमेशा y क्या मिलेगा अपने को? पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। जब भी हम x की वैल्यू नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, y तो क्या मिलना है आपको? इमेज उसकी क्या बनना है? पॉजिटिव बनना है। इसलिए ये जो नेगेटिव नंबर y में प्रेजेंट हैं, ये कभी किसी की इमेज नहीं बन पाएंगे। इसलिए फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब देखते हैं इसको लिखना किस तरीके से है। तो हम लिख देंगे सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू f(x), और हमने क्या माना कि ये जो y है वो काय से बिलोंग कर रहा है? r से बिलोंग कर रहा है। यही करते थे हर क्वेश्चन में। तो हमने देखिए y इज इक्वल टू f(x) की वैल्यू पुट कर दी। फंक्शन कितना है अपने पास में? मॉडुलस ऑफ x, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए मोड ऑफ x क्या है? हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही मिलता है मोड ऑफ x में। तो इसका मतलब ये हुआ कि y भी हमेशा क्या मिलेगा हमको? एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो आप उसको इस तरीके से लिख देंगे, हेंस वैल्यू ऑफ y इज डिफाइंड ओनली इफ y इज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि y कैसे डिफाइंड हो रहा है? तो y ऐसे डिफाइंड हो रहा है कि y हमेशा अपने को एक पॉजिटिव नंबर ही मिलने वाला है। बट हमारे पास गिवन क्या है? जो y सेट है वो तो एक रियल नंबर से है ना, तो y इज ए रियल नंबर। तो जो नेगेटिव नंबर होगा उसके लिए कोई एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करेगा ही नहीं x में। इसलिए हम बोल देंगे f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन 5 में हमारे पास में क्या दिया हुआ है? एक सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है। किस तरीके से? तो f सच दैट r टू r f(x) इज इक्वल टू फॉर x ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, उसके लिए हमको f(x) कितना मिलेगा? 1। और जब x की वैल्यू 0 होगी तो हमको f(x) मिलेगा 0, और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी उस केस में आपको f(x) मिलेगा -1। ये हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है। अब हमको इसको चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 होगा या ऑन टू होगा। तो देखिए बच्चों, इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ दो सेट कंसिडर किए हुए हैं, x और y। x में हमारे पास में r है, जो डोमेन हमारे पास r गिवन है, और y सेट भी क्या है हमारे पास? r, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ हमने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब देखिए हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। तो हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि फॉर x ग्रेटर देन 0, मतलब कि x की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर होगी उन सब के लिए इमेज क्या बनेगी? 1 बनेगी। मतलब जब हमारा यहाँ फंक्शन में हम 1 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो f(x) कितना आएगा आपका? 1 आएगा। जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे x ग्रेटर देन 0, तो अगर हम 2 भी पुट करते हैं तो भी हमको क्या मिलना है? f(x) कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो जितनी भी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी सबके लिए इमेज कितना बनेगा? 1 बनेगा। उसी तरीके से देखिए अगर x इज इक्वल टू हम 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 0। उसको हम y बोलें या f(x) बोलें, एक ही बात है।
फिर x लेस देन 0, x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी उस केस में आपको fx कितना मिलना है, -1। मतलब अगर हम यहाँ x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो हमको fx मिलेगा -1। अगर हम -2 पुट करेंगे तो भी fx कितना मिलेगा आपको, -1। तो बच्चों अब आपको यहाँ देख के क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, उन सब की इमेज क्या बनेगी, 1 ही बनेगी, सेम इमेज बन रही है। तो क्या ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 1 के लिए क्या होना था, सबकी डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इन एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो बच्चों देखते हैं अब इसको हमको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करना है, हमारे आंसर में किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे हमने देखिए x की वैल्यू कुछ वैल्यूज़ पुट की और उसके लिए हमने fx फाइंड आउट किया है। अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे फंक्शन में तो हमको fx कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर हम x की जगह 2 पुट करते हैं तो हमको fx कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमको, 1। मतलब ये दोनों सेम है। तो अगर हमारा जैसे ये क्या हो गया आपका x1 हो गया और ये हो गया आपका x2, तो अगर fx1 इज इक्वल टू fx2 है तो x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। अब चेक करते हैं क्या वो इक्वल है। तो x1 कितना है आपके पास में, 1 है, और x2 कितना है, 2 है। तो क्या 1 और 2 इक्वल है, तो 1 और 2 तो इक्वल नहीं है। तो आप ऐसे लिख देंगे कि f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1 बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। अब बच्चों हम चेक करते हैं फॉर ऑन टू। तो हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं लेट fx इज इक्वल टू y। y क्या है हमारे पास में, y इज द एलिमेंट ऑफ r का कोई एलिमेंट है। तो देखिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू fx है, और fx कितना दिया हमारे पास में। तो आप देखिए फंक्शन में fx इज इक्वल टू हमारे पास में दिया हुआ है 1 0 और -1। इसका मतलब fx की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी या -1 होगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू या तो आपका 1 होगा या 0 होगा या फिर -1 होगा। इसके अलावा कोई और y की वैल्यू आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसका मतलब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि y हमेशा 1 आएगा, 0 आएगा और -1 आएगा। लेकिन y क्या है, y इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब इस y में बहुत सारे रियल नंबर्स भी प्रेजेंट हैं। तो वो बाकी के बचे हुए नंबर जो हैं वो किसी की इमेज बन पाएंगे क्या, तो वो बाकी किसी की इमेज नहीं होंगे। उनके लिए x में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा जिसकी कि वो इमेज है। तो इसलिए ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इसके लिए हम स्टेटमेंट इस तरीके से लिखेंगे, वैल्यू ऑफ fx इज डिफाइंड ओनली इफ x इज 1 0 -1। फॉर अदर रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 0 -1 देयर इज नो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स x। और इसलिए हम बोलेंगे f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, y की जो वैल्यू है वो सिर्फ 1 0 और -1 ही आ रही है, और बाकी जो रियल नंबर्स हैं उनके लिए x में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए इस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन 6 में क्या बोला गया हमसे, हमारे पास में एक सेट A दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और B सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7, और फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके से, ऑर्डर पेयर है 1 4 2 5 3 6। अब चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। तो देखिए हम इसको चेक करते हैं। तो ये हमारे पास में हो गया सेट A और ये हो गया सेट B। ये डोमेन है आपका और ये को डोमेन है। तो देखते हैं, देखिए ये क्या है, 1 काय में प्रेजेंट होगा आपका, x में है ना। ये हमारे पास में A के एलिमेंट कितने हैं आप यहाँ लिख लीजिए पहले, 1 2 3, और B के एलिमेंट क्या क्या हैं, 4 5 6 7। अब चेक करते हैं फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है। तो देखिए 1 की इमेज क्या बन रही है, 4, तो 1 की इमेज आपकी बन रही है 4। 2 की इमेज कितनी बन रही है, 5, तो ये 2 है, इसकी इमेज बन रही है 5। फिर 3 की इमेज कितनी बन रही है, 6। ओके, तो अब देखिए बताइए क्या है, फंक्शन 1 1 है। तो अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उन सब की एक डिस्टिंक्ट इमेज हमको यहाँ सेट बी में दिखाई दे रही है। इसलिए फंक्शन क्या होगा आपका 1 1।
इसके लिए हम स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए 1 2 3 हैव ए यूनिक इमेज, जितने भी एलिमेंट ए के प्रेजेंट है यहाँ पे उन सब की क्या है, एक यूनिक इमेज हमको बी में दिखाई दे रही है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1।